आप वही ना पत्रकार नहीं ना है, आप भाजपा के दलाल हैं, तब इसका मतलब प्रधानमंत्री ने बिहारियों का डीएनए पूछा था तो मनीष कश्यप की बोलती बंद थी, गूंगा बह रहा था। सेना का मुख्यमंत्री बिहार का डीएनए पर बोले तो उस टाइम पंकज श्रीवास्तव कहा थे। देखिए कितना तेज है, पनौती तो है, एगो पनौती है। सुनिए ना, पहले धीरे धीरे सुन लीजिए, आके बकाइए मत। अरे भाई, पिताजी ना सैनिक हैं, बेटा क्या है, आरएसएस में हाफ चड्डी पहन के लाठी भाला बजता है। सरकार जो चाहेगी वही करेगी, आप समझिए। इसका मतलब सरकार फंसाई है। अरे सुन नहीं रहे ना, हम उदाहरण बता रहे हैं ना। भैया हाथ जोड़ के बता दीजिए क्या है, सीबीआई क्या है, आपके कहने का मतलब क्या है? हमको ये बता, निष्पक्ष नहीं है। अरे निष्पक्ष है कि नहीं? अब हमको ना बोलने दीजिएगा, ये आपका स्टूडियो थोड़े ना है कि नाचिएगा आप या तथैया नाचिएगा। सुनिए, डर तो लग रहा होगा ना, ये बता किसको, आप लोग को? किससे? मनीष कश्यप से। कुआं का बैंग अगर निकल गया तो कहा कि दुनिया इतना बड़ा है, मनीष कश्यप से क्या डर लगेगा? 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। दो महाराज, नरेंद्र मोदी से सरकारें न गिर रहा है, उससे गिर जाएगा। सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप आज बेऊर जेल से बाहर निकल चुके हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जेल से निकलते के साथ 180 दिन के अंदर हम सरकार गिरा देंगे, सरकार बदल देंगे। आइए इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेबाक अंदाज में बात करने वाले हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं। पंकज श्रीवास्तव है, जो कि आप लोग जानते हैं कि बेबाक अंदाज में ये बोलते हैं और लगातार ये भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी का भी ये विरोध करते रहते हैं। क्या कहिएगा पंकज श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मनीष कश्यप ने ये वादा किया था कि 180 दिन के बाद सरकार गिरा दूंगा? उससे पहले आइए, टेप रिकॉर्डर कैसे की तरह मत बजिए। आपने क्या कहा था, सन ऑफ बिहार? हमने नहीं कहा, लोगों ने टैग दिया है। अरे कुछ नहीं टैग दिया भैया, आप अगर गोबर को च्यवनप्राश कहोगे तो हम नहीं ना कहेंगे गोबर को च्यवनप्राश। जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं, खाने दीजिए। मतलब मनीष कश्यप गोबर है? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुने नहीं, बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हैं। बोलिए। पत्रकार का काम है। मैं कह रहा हूँ बिहार का बेटा वो होगा जो बिहार के लिए लड़ाई लड़ेगा, आप समझिए। प्रधानमंत्री ने बिहारियों का डीएनए पूछा था तो मनीष कश्यप की बोलती बंद थी, गूंगा बह रहा था। आप बताइए, प्रधानमंत्री बिहार में आकर पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा की बात कहती है तो मनीष कश्यप गूंगा बह रहा था। जब रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, तो क्या मनीष कश्यप को पैरालिसिस मार गया था? कौन देगा? अरे तेलंगाना का मुख्यमंत्री बिहार का डीएनए पर बोले तो उस टाइम पंकज श्रीवास्तव कहा थे। देखिए कितना तेज है। प्रधानमंत्री पहले बोला कि तेलंगाना मंत्री बोले बिल्कुल गलत है, बोले तेलंगाना का मुख्यमंत्री गलत। क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले बात, बोलिए, पूरी बात सुनो। बोलिए। अब मक्के के लावा की तरह जो लिफाफा लेके आगे आप बोलो तो नहीं चले। हम क्या कर रहे हैं, आपने मनीष कश्यप पर आए, पहले उस पर आइए। यही छठ पूजा था, जब चुनाव था बिहार में, तब प्रधानमंत्री को सपना में छठी मैया दिखाई दे रहा था। इस बार बिहार में चुनाव नहीं था तो छठी मैया के दिन ही वहां अहमदाबाद में पनौती क्रिकेट करा लिया। जो इंडिया क्रिकेट हार ही नहीं रहा था, एक में मैच नहीं हार रहा था, उस दिन हार गया, छठी मैया सपना में आ गया। अरे भैया क्या बात करते हो यार, पनौती साबित हो जाएगा। पनौती तो है, एगो पनौती है। सुनिए ना, पहले धीरे धीरे सुन लीजिए, आके बकाइए मत। पहले जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किए थे, दर्जा देंगे, दे दिए? नहीं दिए। 24 नदियों में बिहार में पानी नहीं है तो सुखाड़ हो जाएगा। तो आधा बिहार बाढ़ में त्रस्त है और आधा बिहार सुखाड़ में है, और वो 24 नदियां पानी विहीन हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा था, तो क्या उस पर कोई प्रधानमंत्री ने काम किया? तो मनीष कश्यप को सवाल पूछने में शर्म आ रहा है। आप लोग को डर लग रहा कि नहीं? सुनिए, कोई आप लोग डर रहे कि नहीं? कौन? हम लोग भाजपा आरएसएस के एजेंट से, जब हमारा बाप दादा भगाया गोरे को, तो इन काले चोरों को भगाने में टाइम लगेगा। और सुनिए ना, आप गजब बात कहते हैं। पिताजी ना सैनिक थे, मनीष कश्यप। अरे भाई, पिताजी ना सैनिक हैं, बेटा क्या है, आरएसएस में हाफ चड्डी पहन के लाठी भाला बजता है। अगर बेटा चोर होगा तो सैनिक का बेटा है, तो इसलिए उस चोर को सजा नहीं मिले? बिल्कुल मिले। फिर आप ही कह रहे हैं ना बात, तो आप हमको हिम्मत से कहिए, देशभक्ति मत जोड़िए हमको। असली अगर मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार है तो खुले में चुनौती है कि आप केंद्र सरकार से पूछिए, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा कब मिलेगा, दरभंगा में एयरपोर्ट कब मिलेगा, दरभंगा में एम्स कब मिलेगा, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कब होगी, यहाँ की जो फैक्ट्रियां बंद है भारत सरकार क्यों नहीं चालू करती? वो तो लगातार बोलते रहते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, लगातार बोलते रहते हैं। कुछ ना बोलता है, हमको ना समझाइए ये सब बात, ये सब भाषा हम भी सुनते हैं, ऐसा थोड़े ना है। अब 180 दिन इंतजार करेंगे पंकज श्रीवास्तव? क्या 180 दिन इंतजार करिएगा?
हमारे वही वाली बात कह दिए ना आप, जो उनको एजेंडा मिला हुआ है, उन्होंने तमिलनाडु और बिहार में झगड़ा कराने की कोशिश की, ये गलत खबर चलाया। उनको बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए सीधा, बिल्कुल। आप झूठा खबर चला दीजिएगा। अच्छा ये अरे भाई नहीं, वो जिस खबर में जेल गए थे, कानूनी प्रक्रिया है। आप एक बात बताइए, कोई मर्डरर है, कोई आप जो बलात्कारी है वो जेल से छूट गया, इसका मतलब बलात्कार नहीं किया। आप लोग तो देशद्रोही साबित कर रहे थे। देशद्रोही नहीं हुआ ये बात, सेने से हट गई, आप कैसे देशद्रोही? भाई सुन तो लो, सरकार जो चाहेगी वही करेगी, आप समझिए। इसका मतलब सरकार फंसाई है। अरे सुन नहीं रहे ना, हम उदाहरण बता रहे हैं ना। अजीत पवार का नाम सुना था आपने? वो चक्की पीसने वाला था, कितना लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला था। अब है कुछ, अब राजा हरिश्चंद्र हो गया ना। शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना था? शुभेंदु अधिकारी क्या है? नेता प्रतिपक्ष। हेमंत बिश्व शर्मा का नाम सुना होगा, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, ऐसे कई लोग हैं। सीबीआई ईडी उन्हीं के यहाँ छापा मारता है, अपना पैसा ले जाके रख देता है ताकि उसको फंसाया जाए, जिसका सामाजिक संरचना है। एगो बात बताइए, बहुत सारा ऐसा आदमी है, बीजेपी के किसी नेता के यहाँ छापा पड़ते देखे हैं? चोर रहेगा तब ना पकड़ाएगा, जो चोर रहेगा उसके पास छापा मारेगा। आप जज हैं जी? हम क्यों जज हैं? महसा का नाम इसका मतलब ईडी सुन ना भाई, आप वही ना पत्रकार नहीं ना है, आप भाजपा के दलाल हैं, तब इसका मतलब आप बताइए महेश शाह कौन है? महेश शाह भैया हाथ जोड़ के बता दीजिए क्या है? सीबीआई क्या है? कहने का मतलब क्या है? हमको ये बताइए। निष्पक्ष नहीं है? अरे निष्पक्ष है कि नहीं? अब हमको ना बोलने दीजिएगा, ये आपका स्टूडियो थोड़े ना है कि नाचिएगा फिर तथैया नचिएगा। सुनिए पहले बात, महेश शाह नोटबंदी के समय जो नोटों का जखीरा, पुरानी नोट बदला गया था, उस महेश शाह का नाम बताइएगा, क्या हुआ उसका? आप बताइए ना। क्या कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं। गुजरात का एक और मंत्री था जिसके यहाँ नोटों का लाखों हजार करोड़ रुपया पकड़ाया था, कोई सीबीआई ईडी वाला बताएगा? अब छगन भुजबल का तो फाइल भूल गया। अरे फिर सुन नहीं रहे आप, फिर अब यही बात है, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए। आप पहले हमको जवाब दीजिए कि महेश शाह का चर्चा कौन करेगा? अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन 2 कंटेनर ड्रग पकड़ा गया। अब वही शाहरुख खान के यहाँ ड्रग्स था ना भाई, अब वही पूछ रहा हूँ मैं। रिया चक्रवर्ती के यहाँ 52 ग्राम गांजा था, तो सब नागिन डांस रहा था। कैसे डांस रहे थे मीडिया वाले सारे? ड्रग दो। अब कह रहा है कंटेनर भर कर लो, को ले नहीं रहा। एक बार में 2 कंटेनर पकड़ा जाना। और केपी घोषाबी और भानुशाली बीजेपी का कार्यकर्ता एनसीबी का अधिकारी बनकर गया था आर्यन खान को फंसाने, और उसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त हो गया, तो अडानी के दोस्त का नहीं होना चाहिए जब्त? आप बताइए, ईमानदारी बताइए। 5 ग्राम ज्यादा है कि 2 कंटेनर ज्यादा है? पहले बताइए ना। 5 कंटेनर ज्यादा है। 5 कंटेनर, 2 कंटेनर एक बार में पकड़ाया। 500 किलो, 1000 किलो तो छोड़ दीजिए, अडानी पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुई? ये भाई जाएंगे बैंक से लोन लेने, 1000 रुपया इनको नहीं मिलेगा, अडानी को मिल जाता है। रिश्ता क्या कहलाता है? इनका पैसों बट्टा में डाल दिया गया। मिनिमम बैलेंस के नाम पर पूरा देश पैसा देगा, आप पैसा खाएगा। वहीं एक भी जितने डिफॉल्टर हैं उसमें एक बिहार का बता दीजिए आप। अच्छा ये बताइए 24 में क्या लग रहा है? मोदी जी को हरा दीजिएगा आप लोग एकजुट होकर के? मोदी जी जीतल कब है? मोदी जी फिर हैट्रिक मारने वाले हैं। अरे कौन बोला आपको? सब लोग बोल रहे हैं। सपना देख रहे। देखिए 19 लाख से ज्यादा ईवीएम चुनाव आयोग से गायब है। आप पत्रकार हैं, ईमानदारी से आपको पत्रकारिता का वास्ता, आप सवाल पूछिए कि वो ईवीएम है कहाँ। और दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुने? भाजपा का नेता है, उसने कहा था माइक्रोचिप कंट्रोलर जो जापान में बनती है, उस समय वो जापान की कंपनियों से फोन पर बात कहते थे और कहते थे ईवीएम हैक हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो सुब्रमण्यम स्वामी को जेल में डालो, मतलब डालो, आडवाणी को जेल में डालो। फिर बात ईवीएम से वोटिंग ना हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हैं? अरे हम क्या चाहते हैं? अमेरिका से ज्यादा ये है, जर्मनी से ज्यादा है, इंग्लैंड से ज्यादा है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, सुन रहे? जिस देश ने ईवीएम बनाया वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा है। और भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी, अरुण जेटली तो अब चले गए ऊपर, सिधार गए, सुषमा स्वराज, लेकिन आडवाणी तो जिंदा है, सुब्रमण्यम स्वामी तो जिंदा है। जब माइक्रोचिप कंट्रोलर की बात कह रहा था, अब वो माइक्रोचिप कंट्रोलर के भाजपा नेताओं के पिछवाड़े में घुस गया। अगर नहीं ऐसा है तो उनको जेल में डालिए। देश को गलत संवाद क्यों करते, ये क्यों गलत बयानी करते? आखिरी बात बता दीजिए पंकज श्रीवास्तव जी, मनीष कश्यप बाहर निकल गए, अब क्या लग रहा है आप लोग को? डर तो लग रहा होगा ना, ये बता किसको? आप लोग को। किससे? मनीष कश्यप से। कुआं का बैंग अगर निकल गया तो कहा कि दुनिया इतना बड़ा है,
मनीष कश्यप से क्या डर लगेगा? 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। दो महाराज, नरेंद्र मोदी से सरकारें न गिर रहा है, उससे गिर जाएगा, कैसी बात कह रहे हैं? चलिए, नरेंद्र मोदी से सरकार ही नहीं गिर रहा है तो मनीष कश्यप से कैसे सरकार गिर जाएगा? उनका साफ तौर पर कहना कि वो कुआ का बैंग है। तो हमारे साथ आप सब सुन रहे थे पंकज श्रीवास्तव थे, जो अपने बेबाक अंदाज में बोले जाते हैं, जाने जाते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।